बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद यामीन और आप देख रहे हैं वाइस लर्निंग। अच्छा जी, आज हम डिफरेंट अपने एक्सपर्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट से वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं और उनसे उनकी राय पूछ रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो ई कैट, एम डी कैट और बी कैट का बहुत टफ चल रहा है। बहुत कंपटीशन है, हर तरफ बच्चा किताबें लेकर एकेडमीज़ में घूम रहा है, ऑनलाइन सर्चिंग कर रहा है। उनको उनकी स्किल्स गाइडेंस चाहिए होती है। पढ़ तो सारे लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम गाइडेंस में आती है। तो इसी हवाले से हमने डिफरेंट वीडियो शेयर कर रहे होते हैं आप लोगों से, जिसमें एक चीज़ हमने ये बतानी होती है कि मैं डिफरेंट टीचर्स को अपने साथ बिठाता हूँ और बिठाने के बाद उनसे टॉपिक नहीं पूछ रहे होते, उनसे हम पढ़ नहीं रहे होते, बल्कि उनसे उनकी गाइडेंस ले रहे होते हैं। वो गाइडेंस जो है वो आपको एक्चुअल टेस्ट में काम आती है, क्योंकि देखो, जब भी दुश्मन के साथ जंग करने जाना होता है ना, तो सबसे पहले वो ये देखना होता है कि वो कौन से हथियारों से लड़ेगा, फिर हमें उसकी तैयारी करनी होती है। ये सबसे मेन टास्क होता है। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेडिकल में बहुत काम किया, इंजीनियरिंग में बहुत काम किया, इंग्लिश की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया। आज मेरे पास इंग्लिश एक्सपर्ट हैं जो कि हैदराबाद में मानी नामी ग्रामी शख्सियत हैं। डिफरेंट एकेडमीज़ में पढ़ाया, डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाया, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाया और आज इस वक्त वो गवर्नमेंट जॉब की सर्विंग भी कर रहे हैं और साथ में शाम को इंट्री टेस्ट और मेडिकल एम डी कैट और ई कैट की तैयारी भी करा रहे हैं। काशिफ आलम साहब इनका नाम है और आज इनके साथ हम डिस्कस करेंगे आपकी मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो जो मैं आपको छोटा सा एक सवाल पूछूंगा, और वो मेरा रिवायती सवाल है जो मैं हर वीडियो में पूछता हूँ, हर बंदे से पूछता हूँ। काशिफ आलम साहब कौन है? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए यहाँ पे बुलाया। काशिफ आलम, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और मैं लेक्चरर अपॉइंट हुआ था 2005 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। ठीक उसके है। बाद से एक दो बार मेरा ट्रांसफ़र हुआ अंदरूनी सिंध, ठीक है। सुजावल में और सईदपुर में। उसके बाद करंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो है वो सर्व कर रहा हूँ। ठीक इसके है। अलावा इवनिंग में, आफ्टरनून में मुख्तलिफ असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। प्री एंट्री टेस्ट, कोचिंग वगैरह, क्लासेस, ठीक लैंग्वेज है। वगैरह, आइल्स, एसएटी वगैरह, ठीक है। मुख्तलिफ कोर्सेज़ की तैयारी वगैरह कराना और स्टूडेंट्स को गाइड करना, ठीक है। ये बस मसरूफियात होती सर, एक छोटी सी बात है कि इस वक्त जो माहौल बड़ा गर्म चल रहा है, क्योंकि इस वक्त जो ये जो दिन होते हैं ना फरवरी के बाद वाले, इस पे मेडिकल और ई कैट वाले बच्चे जो है ना वो किताबें ढूंढ रहे होते हैं, सेंटर ढूंढ रहे होते हैं, मशवरे ढूंढ रहे होते हैं, डिपार्टमेंट सर्च कर रहे होते हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि इंग्लिश को लेकर किस तरह तैयारी करनी है, क्या कन्फ्यूजन्स आती हैं, ये थोड़ा सा स्टार्टअप लीजिएगा इस चीज़ को। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है। हम ऐसा करते हैं कि हम इस वीडियो को दो हिस्सों में बना लेते हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग वाले बच्चे पहले बातें सुने। अब मैं हर सवाल इंजीनियरिंग का करूंगा, फिर उसके बाद हर सवाल मैं मेडिकल का करूंगा। तो ठीक है सर, अब इंजीनियरिंग से हम शुरू करते हैं। सर, इंजीनियरिंग के हवाले से ये कि इंजीनियरिंग का कोर्स बहुत टफ होता है और अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स जो हैं इस बारे में वाकिफ़ नहीं होते। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टफनेस ऑफ इंजीनियरिंग साइड। ठीक हो गया। क्योंकि वो इंग्लिश को शुरू से रिलैक्स लेते हैं। ठीक हो गया। आपने आमतौर पे देखा होगा कोचिंग में उनका सारा जो जोर होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे ज़्यादा होता है। ठीक हो अच्छी गया। बात है, साइंस के सब्जेक्ट हैं, टफ होते हैं ठीक हो गया। और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री में। ठीक हो गया। लेकिन इंग्लिश में चूंकि वो उनको हल्का लिया हुआ होता है और जब उनके सर पे आ पड़ती है तो दे गेट नर्वस, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि क्या है। और सबसे अहम बात क्या होती है कि उन्हें कंटेंट्स मालूम नहीं होते कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इंजीनियरिंग में आएंगी। ठीक हो गया। अगर वो किसी सीनियर टीचर से पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीचर से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें सारे कंटेंट्स मालूम पड़ जाते हैं। ठीक हो गया। और अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि उनकी बेस इतनी अच्छी नहीं होती है। सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, बट इट इज नॉट द मैटर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। ठीक है। और अच्छी वाली ग्रामर जिसमें तमाम पैसिव वॉइस, टेंसेस, नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पंक्चुएशन आ गई, स्ट्रक्चर्स आ गए, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉजेटिव, हाई लेवल, एडवांस लेवल की ग्रामर है, तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब वो ज़ाहिर है इतना उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई होती, फर्स्ट एंटर में वो रिलैक्स या कंफर्ट जोन में होते हैं। ठीक है। इस वजह से क्या है कि वो आगे डाल के एकदम फिर उनको बर्डन सा महसूस होता है एंड दे गेट नर्वस। ठीक है। अच्छा सर, एक यहाँ से एक सवाल उठता है कि नाउ द पास्ट इज पास्ट। अब मेरे पास बचे हैं 2 महीने इंजीनियरिंग के टेस्ट के लिए, और इस वक्त जो आपको ऑडियंस देख रही है या मुझे ऑडियंस देख रही है,
टारगेटेड ऑडियंस होगी मेहरान यूनिवर्सिटी 90%, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ऑडियंस मेहरान 90% की है। सर 60 मिनट 100 सवाल, अब एक जो सवाल इंग्लिश का भी सॉल्व करने को मिलेगा ना, वो उसके लिए 40 सेकंड भी पूरे 36 नियर अबाउट 36 सेकंड होते हैं एक क्वेश्चन के लिए। सर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी ऑडियंस, गर्मी, उसके अंदर पेपर अटेम्प्ट करना, कैसे तैयारी करें? 2 महीने रह गए, अब क्या पढ़ना है, कैसे वहां जाके बैठे? देखिए सर, अब जो हुआ सो हुआ। अब जब ये किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं ठीक तो है। उसके लिए इन्हें कुछ चीज़ें करना है। ठीक दे है, हैव टू बी completely devoted to their task. डन हो गया। They have to be punctual as well as regular. ठीक है, और सबसे बड़ा की जो मेरी जिंदगी का निचोड़ है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज अ हॉलमार्क ऑफ ए स्टूडेंट। डन। किसी भी शोबे में कामयाबी के लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी, जिसको परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी कहते हैं हम, वो ठीक है, बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। सही, उसकी रीजन ये होती है कि देखें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब आपने सही जो है। भी कुछ किया, अब आप पंक्चुअल हैं, अब आप क्या करें, रेगुलर क्लासेस अटेंड करें। सही है, आप जो है, जो आपको क्लास टेस्ट मिल रहा है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली है। टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, गोल्डन टेस्ट, सिल्वर टेस्ट, डायमंड ठीक है। टेस्ट, जो टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और फिर उसमें जो वीकनेसेस हैं उनको हाईलाइट करके अपने टीचर से कंसल्ट करना है और उन वीकनेसेस को ओवरकम करना है। ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट के ग्रे एरियाज होते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चे कहते हैं सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है एक्टिव पैसिव का। अब टीचर ने क्लियर करा, आपने शीट को सॉल्व किया। ठीक देखिए, है। एमसीक्यूज इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। हाँ, ऐसा ही है। द क्लियरर द कॉन्सेप्ट द बेटर द रिजल्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर आप हाउएवर हार्ड वर्किंग यू मे बी, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट योर टारगेट। अब देखें, आपने क्या करना है कि शीट को सॉल्व करना है। ठीक है, जो मिस्टेक्स हैं, वीकनेसेस हैं, उनको डिस्कस करना है। ठीक है, और जब तक क्लियर ना हो आप आगे ना बढ़ें। ठीक है, क्लियर करें, आगे बढ़ें। कीप ऑन ठीक है। प्रैक्टिसिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। डन। एंड रिमेंबर, प्रैक्टिस इज मैजिक। आप भी सर फिजिक्स के हैं, आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सर अब प्रॉब्लम ये आया है कि मेरे पास हैं 2 महीने और मुझे टॉपिक्स के साथ कौन से टॉपिक्स उठाऊं ताकि मैं अब ई कैट या किसी भी इंजीनियरिंग के टेस्ट को क्रैक कर सकूं? सर तमाम टॉपिक्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, टेंसेस आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सही हो गया। टेंसेस जो है फाउंडेशन है। सही फिर है, उसके पैसिव वाइज, सही है। नरेशन से 2-3 सवाल डेफिनेटली आते हैं, पैसिव से 2-3 ठीक है। सवाल डेफिनेटली आते हैं, 2 आपके एंटेनिम्स डेफिनेटली ठीक है। आते हैं, 2 सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है, 2 पंक्चुएशन के आते हैं, एक ठीक है। आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। सही है। और समटाइम्स ये होता है कि टेक्स्ट में से 1 या 2 एमसीक्यूज ठीक आ है। जाते हैं। नॉर्मली टेक्स्ट से नहीं आता, लेकिन कभी कभी आ जाता है और टेक्निकल क्वेश्चन आता है। सही। मिसाल के तौर पे प्रिजन ऑफ जेंडा में जो मोट है वो कितनी फीट डीप है? ठीक है, ठीक है। 20 फीट डीप है वो। अब ये बच्चे ने जिसने ओरिजिनल पढ़ा है, हम्म, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल पढ़ाता हूँ, जहाँ सही भी है। पढ़ाता हूँ ओरिजिनल लाइन बाय लाइन। ठीक तो है, जिस बच्चे ने ये पढ़ा है ओरिजिनल, तो वो ही और शी इज कैपेबल ऑफ आंसरिंग, डन। वरना मुश्किल हो जाती है। सर टेक्स्ट या ग्रामर? सर टेक्स्ट मैंने बताया ना, ना होने के बराबर है। 1 या 2 हार्डली, हार्डली, नॉट ओवरऑल 99% ग्रामर है। ग्रामर। अच्छा, कोई फर्क पुराने कोर्स का या नए कोर्स का? सर इंजीनियरिंग का मोर और लेस सेम चल रहा है और ये फिक्स है। देखिए, इंजीनियरिंग का पेपर तो नहीं मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज आई हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 24 years, हाँ हाँ, so I have collected everything and I have collected this feedback from students कि भाई क्या आया। बच्चे बताते हैं सर 2 सवाल पैसे वाइज क्या आया, मैंने नोट कर लिया, 2 सवाल नरेशन क्या आया। अब वो चीज़ हम आगे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। ठीक है, यानी अभी जो टेक्स्ट बुक्स कोर्स चेंज हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे इंजीनियरिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ देखें वोकेबलरी। अब वोकेबलरी कैसा रहा, बच्चे कहते हैं कैसे याद करें। सही है। अब जाहिर है वो रट्टे से तो नहीं होगा। हाँ सर, ये एक बड़ा हाँ, सवाल है कि वो vocabulary। डिक्शनरीज कहाँ से लाएंगे, इतनी याद कैसे करेंगे? सर देखें, कुछ जो वोकेबलरी होती है वो आपके टेक्स्ट की होती है, अच्छा, लेकिन मोर देन जो है वो आउट ऑफ टेक्स्ट होती है। सही है। ठीक है, तो आप रेगुलर बेसिस पे 10 वर्ड रोज याद करें। ठीक है। अच्छा, याद करके उसको याद रिटेन करना एक आर्ट है। ठीक है। रिटेन करने के लिए मैं बच्चों को कहता हूँ भाई आप अपने फेलो से पूछें, भाई फॉर एग्जांपल कि आप जो है कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई फो, व्हाट इज फो? फो मींस एनिमी। ठीक है। ठीक है, अब एनिमी, फो एनिमी लिखा, बोला, पूछा, यू विल बी एबल टू रिटेन द वर्ड। ठीक है।
3 प्रोसेस करें, लिखें, बोलें सही और है। पूछें, सही हो गया, वो इंशाल्लाह कह नहीं जाएगा वर्ड आपका। सही हो गया। डेली बेसिस पे मैंने कहा ना, सिल्वर एंड स्टडी विंस द रेस। 10 वर्ड्स कोई एक बहुत बड़ा जो है वो डील नहीं है। हम्म। डेली बेसिस पे आप 10 वर्ड करें तो आपके 10 दिन में 100 वर्ड हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो कवर अप हो जाता है। पास पेपर्स आते हैं? सर इसका पास पेपर नहीं होता, टॉपिक होता है। अब पैसिव वाइज, आप पैसिव वाइज में आप मुझे कहें सर आप पैसिव वाइज दें, ठीक तो है। मैं अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, मैं अभी सोचूंगा, अभी आपको एक्टिव पैसिव दे दूंगा। ठीक है, तो टॉपिक वही है, सेंटेंस डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि वही सेंटेंस जो लास्ट ईयर आया था ठीक है, वही दे देगा। ठीक है। ठीक है ना? यानी आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि टॉपिकल रिपीटेशन होती है, डेफिनेटली होती है, और 100% होती है। टॉपिकल रिपीटेशन हाँ। होती है, लेकिन क्वेश्चन की रिपीटेशन हाँ। नहीं होती। जैसे पंक्चुएशन की रिपीटेशन है, अब ठीक है। डेफिनेटली पंक्चुएशन में सेंटेंस वही तो नहीं आएगा ना, ठीक आई हो एम विद गया। माय बेस्ट फ्रेंड एंड ही लिव्स नेक्स्ट टू मी, ऐसा ही है, ऐसे नहीं आएगा। ऐसा ही है। अब वो कोई और जुमला आएगा, उसमें आपने पंक्चुएट करना है। अब वो सही। पंक्चुएशन कुछ भी, जैसे कॉमा, सेमीकोलन, कोलन या कोटेशन मार्क या डैश या हाइफन जो भी है। अब सर आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि सर वो 36 सेकंड है, सामने 25 अच्छा सवाल किया। है। अगर मैं मेहरान को टारगेट करता हूँ, यस, 25 सवाल है, श्योर। एक कमबख्त कंप्यूटर, वो पहले हमारे बच्चों, आधे बच्चों को तो चलाना नहीं आता। ये एक आज की सर, ये आज के दौर की सबसे बड़ी जो कह लें बदकिस्मती समझ लें कि हमारे बच्चे आज भी कंप्यूटर से जो है ना वो फेमिलियर नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये कि सर अब उसको कैसे करें, क्या किया जाए, कोई हिंट दे दें। देखिए सर, मैं समझता हूँ हर बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है आजकल, हाँ। एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज कर रहा है। अच्छा, जो टाइम मैनेजमेंट ना, इट हैज बिकम द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क इन द प्रेजेंट टाइम। सही टाइम है, मैनेजमेंट सही है। किसी भी चीज में, देखें हम लोग टीचर हैं, हमें कभी इधर जाना है, कभी इधर जाना है, ये घंटा उधर है, तो हम मैनेज कर रहे होते हैं। सही है, अब ये मैनेज कैसे होता है? सिर्फ प्रैक्टिस से होता है सर। सही है। आप मुस्तकिल जो है वो शीट सॉल्व करते रहें और उसका रिजल्ट देखते रहें, टीचर से उससे आप फीडबैक लेते सही रहें, है, और आप टाइमर अपने सामने लगा के रखें। सही है, और बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस जो है ना एक मैजिक है, यकीन करें सही आप। है। प्रैक्टिस आपको ऐसे लेके जाती है, ये लाइक दिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, नेवर गेट ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक हो गया, नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, नेवर सही है। ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ आइदर। सही हो गया। कभी होता है हाँ मुझे सब आता, आई नो एवरीथिंग, इंग्लिश का बड़ा मसला अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, आता कुछ भी नहीं है बच्चों को इतना, लेकिन आता सब है। आता सब है, दैट्स द पॉइंट। मैं देखें फीडबैक ये बड़ा मसला होता है। हाँ, बच्चे आते हैं, क्या हुआ सर, इंग्लिश ने हरा दिया हमें। क्यों सर? वी वर इन द कंफर्ट जोन। सही 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 सही, इंग्लिश को हल्का लिया, अब उसका जो वेटेज है इक्विवेलेंट टू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, सही हो गया। तो वो हल्का कैसे है? हल्का कैसे हुआ सर? अब जंप करें थोड़ा सा बिल्कुल मेडिकल की तरफ। बिल्कुल करें, 20 सवाल आते हैं बिल्कुल और बड़े थोड़े से सवाल हैं। अब तो सर 18 कर दिए, ठीक है। तो 200 सवाल में से 18 सवाल आते हैं। बच्चा इंग्लिश देखता ही नहीं है। चलो इंजीनियरिंग में तो देखता है, मेडिकल में तो देखता ही नहीं है, कहता है भाई 18 तो सवाल हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इन 18 या 20 सवालों की अहमियत बता दें। सर, कट थ्रोट कंपटीशन कहता हूँ मैं, हैदराबाद में मेडिकल में। ओके, सीट, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है सर? 38 है। 38। ठीक है सर। अब आप देखें, नंबर ऑफ कॉलेजेस जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे ठीक हैं, है। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट देखें जो प्रिपेयर होकर निकल रहे हैं। सही है, तो एक इडियम होता है डॉग ईट डॉग कंपटीशन, सही है, वो वाला बात है। अभी रेट रेस लगी हुई है और हर किसी का ये एक डीप एक ख्वाहिश है, एक ड्रीम है कि भाई मैं किसी भी तरह से मेरा मेडिकल में हो जाए, मेडिकल में हो जाए, गर्ल्स का। ऐसा ही है। अच्छा, कंपैरेटिवली इजी होता है मेडिकल का इंजीनियरिंग से, कंपैरेटिवली। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। रीडिंग कम्प्रीहेंशन पैसेज आता है, अक्सर जो है वो टेक्स्ट में से आता है, हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक में। सही है, सही बाहर है, से भी आता है। अब कम्प्रीहेंशन क्या है? कम्प्रीहेंशन मींस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द गिवन पैसेज, उसमें से वो सवाल निकाल देते हैं। सही है। अच्छा, फिर आपके 2 एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम, और ये वोकैबुलरी जो ली जाती है वो टेक्स्ट से ज्यादातर ली जाती है मेडिकल के लिए। इंजीनियरिंग के लिए नहीं होता ऐसा, लेकिन मेडिकल वालों के लिए जो है वो वोकैबुलरी ज्यादातर जो है वो टेक्स्ट से आती है, तो ये तो कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा रिटर्न एक्सप्रेशन उनके आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। सही है। तो कंपैरेटिवली इजी होती है, लेकिन कंपटीशन इतना टफ है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक टिप ये देता हूँ कि जो इंग्लिश में 100% कर गया उसका एडमिशन हो जाएगा। अब इसी में वो मारे जाते हैं। सही है। तो जिस बच्चे ने इंग्लिश के साथ सगी माँ वाला सलूक किया, सही है, वो क्लिक कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक छुपा हुआ सब्जेक्ट है। सही है। हमारा सारा जोर बायो पे है, सारा जोर ठीक फिजिक्स है, पे है, ठीक है। सारा जोर केमिस्ट्री पे है। ठीक है, अच्छी बात है सर सिलेबस चेंज हुआ है?
सर सिलेबस कोई खास चेंज नहीं हुआ मेडिकल का, वही मोर और लेस वही चीज़ है, घूम फिर के वही आ गई। वही चीज़ आ रही है। अच्छा। जी जी। और इसमें एक समझ लें कि थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि वो होता है टेक्निकल जो क्वेश्चंस कहलाते हैं, ओके, क्या हाँ क्या हाँ। कहलाते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये इंग्लिश में भी लॉजिकल है? लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल क्या रीजनिंग इंग्लिश में भी है ऐसा कुछ? सर इंग्लिश में है, 2 सवाल आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग ओके। के, ओड मैन आउट, अच्छा अच्छा, ठीक हो इस गया। तरीके से। ठीक है, ठीक है, कोई ठीक। आपको डिवीजन दी हुई है, इतना इतना आंसर आया, इतना आया, इतना पहला दूसरा तीसरा सही। चौथा का जवाब क्या आएगा। इसमें फेडरल सिंध पंजाब वाली कहानी है या टॉपिक है? ये टॉपिक है, मेडिकल में दे रहे हैं। अच्छा, हाँ मेडिकल में 2 सवाल, कहीं से भी पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें, जनरल तो है ये, फेडरल देखिए सिंध और उसकी कहानी जी कोई नहीं। बिल्कुल कोई कहानी नहीं है, जनरल है ये, और जिसका सेंस अच्छा है, जिसके अर्थमेटिक अच्छे हैं, ठीक है, वो क्लिक कर। ठीक हो गया। सर कोई सजेशन दे दें बच्चों के लिए? सजेशन सर ये है कि जस्ट लाइक T20 मैच, यू हैव टू गिव 100% इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है। आप 2 साल का सिलेबस विद इन 3 to 4 months कवर कर रहे हैं। यू हैव सर टू अब प्ले तो 3 to एंड 4 प्ले मंथ भी नहीं, स्मार्ट। अब तो जिस वक्त हम हाँ, हम बोल रहे हैं हाँ। शायद 2 महीने रह गए। यू हैव टू प्ले स्मार्ट, अब तो टॉप वो T20 नहीं रहा, यू T10 हो हैव गया। टू वर्क स्मार्ट, कैलकुलेटेड बने, सही है। सिलेक्टेड बने, और कंसिस्टेंसी के साथ ऑल आउट जाएं। सही है। बस यही है, डू और डाई। सर मैं एक बात बताता हूँ कि इंग्लिश को जितना आप इजी लेते हो, थोड़ा सा अगर इस पे फोकस कर लें तो वो जो 18 या 20 सवाल आएंगे ना, ये आपको या तो जिता सकते हैं या हरा सकते हैं। सर मैंने आपको बोला है, ये बिल्कुल डिसाइसिव होते हैं आपके लिए। हाँ हाँ। जो इसमें क्लिक कर गया उसका हो जाता है। अच्छा, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे अच्छे स्टूडेंट की जान नहीं छूटती। अच्छा। आप आगे जाते हैं, मेडिकल में नहीं हो, आप सही उस है। यूनिवर्सिटी में लेना है, आपको एंट्री टेस्ट में इंजीनियरिंग इंग्लिश आएगी। सही है। आपने आगे जाके एसएटी करना है, इंग्लिश है, सही है। मैथ है, आपने आइल्स करना है, इंग्लिश है, सही है। आपने टॉफिल करना है, इंग्लिश है, कुछ भी करना है आपको, इंग्लिश है। सही है। इंग्लिश से आपकी जान नहीं छूटेगी पढ़ने वाले स्टूडेंट की। सही तो है। आपको इसको गले लगाना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बस ये कुछ चीज़ें सी आपसे पूछनी सर थी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने जो है ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम श्योर दैट माय व्यूज मस्ट बी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट, और वो इससे फ़ायदा उठाएंगे, मेहनत करेंगे। सब बातें एक तरफ, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। इफ यू Very वांट good. टू अनलॉक द डोर ऑफ सक्सेस, carry on working hard and carry on devoting yourself as much as you can. This is the only way through which you can get through. ओके जी, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच आप लोगों का वीडियो देखने का। कोई चीज़ पूछनी है, कोई कमेंट करना है, कोई बात पूछनी है तो ज़रूर पूछें। हम अगर मौका मिला तो सर को फिर तंग करेंगे, और लेकिन वो आपके कमेंट्स पर होगा, आपके क्वेश्चंस पे होगा कि अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे। और सेकंड थिंग ये है कि भाई टाइम ख़त्म, अब टाइम नहीं है पीछे, ना सोचने का, ना अब सोने का। जिस पाथ पे हैं, जिस रास्ते पे चल चुके हैं, अब वहाँ कांटे हैं तब भी चलें, चुरियाँ हैं तब भी चलें, लेकिन अब चलें। अब आपने उसको पास करना है, रास्ता आपने चुना था, आपने चुन लिया, आपने डिसीजन लेना था, आपने ले लिया, अब आप चलते रहें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर सक्सेस देगा। चीज़ों को जहन में रखना कि हर चीज़, किसी भी चीज़ को लाइट ना लें। अगर पूरे टेस्ट में इंग्लिश का एक सवाल भी आता है तो एक सवाल आपका टेस्ट करा भी सकता है और आपको निकाल भी सकता है। यही आज की बात थी, यही आज की वीडियो थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।